एक बेहतरीन खूबसूरत पेरेंटिंग का दौर वो होता है जब पेरेंट अपने बच्चे को समझते हुए उसकी जिंदगी को एक खूबसूरत जर्नी बनाता है और ये दिखाता है अपने बच्चे को कि वो एक खूबसूरत एडल्ट बन सकता है। और वो बच्चा ये सीखता है कि कैसे एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की जाती है और आगे चल के जिंदगी में वो एक इमोशनली स्टेबल कॉन्फिडेंट एडल्ट बनता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स की। पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं चाहते हैं, मगर जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आगे चल के उनका खमियाजा शायद पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और शायद हमारी ये सीरीज इसीलिए है कि हम आप तक एक मैसेज पहुंचा पाएं और आपको समझा पाएं कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं और किस तरह से अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, आप उसको बदलें और चेंज करें। तो डॉक्टर अमिता, how are you doing and what are we going to tell the parents today? Which parenting style? Yeah, Shiva, a very good morning to you today. एंड आज जो हम बात करेंगे वो हम परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स की बात करेंगे। पी स्क्वायर बोलते हैं, परफेक्शनिस्टिक पेरेंट्स। जब हम क्लास में देखते हैं, टीचर्स के लिए भी ये बात होती है, व्हेन दे सी किड्स इन द क्लासरूम और कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखा रहा है और ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहता है, ज्यादा हर चीज में वो अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है कि मैम मैं ये भी कोर्स कर लूँ, ये वाली एक्टिविटी भी कर लूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, और ये मैंने बहुत अच्छा किया था, मैंने बहुत मेहनत की थी इसमें, आप मुझे 5 स्टार्स दे दो। कई बार टीचर्स स्टार्स भी देते हैं। छोटी क्लासेस की बात हो रही, प्राइमरी लेवल की, स्टार्स देते नहीं कि आप थोड़ी सी और स्टार्स दे दो। क्यों नहीं? मेरी मॉम को लगेगा कि अगर 3 स्टार मिले तो इट्स नॉट इनफ, 5 स्टार मिलने चाहिए, 7 स्टार्स मिलने चाहिए। तो उनको खुश करने के चक्कर में कि इवन दो तो टीचर ने A+ कर दिया, स्टार किसी को नहीं दिया होगा क्लास में, लेकिन 3 स्टार्स अपनी तरह से टीचर हैज समहाउ डिक्लेयर्ड कि बेस्ट परफॉर्मेंस था। नहीं मैम, आप मुझे तो 2 स्टार और ऐड कर दो। जब ये ज्यादा परसिस्टेंट ऐसा होता है तो टीचर्स को लगता है समथिंग इज रॉन्ग ना, कि एवरी टाइम द चाइल्ड इज कमिंग कि मैम कर दो, या मैम आई एम सॉरी मैं ये गलती नहीं करूंगा, मुझे स्टार तो दे दो। क्योंकि लास्ट टाइम 3 स्टार्स दिए थे, अगली बार 4 स्टार्स देना है, 5 स्टार्स देना है। उनको चाहिए, मांग के लेते हैं और बेग करके लेते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट साइन ऑफ सम एबनॉर्मल अपब्रिंगिंग, कि पेरेंट्स बच्चों के साथ शायद नेगोशिएट कर रहे हैं, या उनको परफेक्शनिस्ट होने पे, कंपल्सिव परफेक्शनिस्ट होने के लिए वो काइंड ऑफ एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, व्हिच इज अगेन अ वेरी एबनॉर्मल वन। उससे क्या होगा, बच्चा हर चीज में फिर परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करता है। इट्स लाइक रनिंग अ रेस जिसमें आप कभी विन नहीं कर पाते, क्योंकि विनिंग लाइन हमेशा पीछे 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 जाती रहती है। तो आप बोल रहे हो पी स्क्वायर, यानी परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स खुद भी अपने आप को वो झोंक के रखते हैं कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और बच्चे को भी झोंक देते हैं उस भट्टी में कि उनका एक्सपेक्टेशन लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चा लिटरली टीचर्स को बेग कर रहा होता है कि स्टार ज्यादा दे दो, नहीं तो मम्मी की जाके बात सुननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। आई रिमेम्बर एक केस था समटाइम, किसी टीचर ने रिपोर्ट किया इन अ मीटिंग कि उसका जो एक स्टूडेंट था, ही वाज इन क्लास 1, उसको उस बच्चे का नाम भी मालूम था, ऑल्दो टीचर वाज क्वाइट एज्ड एट दैट टाइम, बट शी सेज कि उसकी बिगिनिंग ऑफ हर वर्क, वो बच्चा जब भी क्लास में हर चीज में हैंड ऊपर अपना कर रहा है, उसको सब आता था। शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट बॉय। छोटा सा क्लास 1 का बच्चा कितना बड़ा होगा, लेकिन उसने ये बात नोट की, शुरू में शी थॉट कि उसकी मॉम इज सो रिस्पॉन्सिबल कि वो जो भी सर्कल करती थी मिस्टेक्स क्लास में, जो भी क्लास वर्क है या होमवर्क है, तो शी वुड एनसर्कल विद द रेड पेन, और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो उसकी जो मॉम है, बिना टीचर के इंस्ट्रक्शंस के, कि टीचर ने नहीं बताया होता, लेकिन 10 टाइम्स वो बच्चा ने क्लास कॉपी में लिखा होता था। So as a teacher, she said I was very happy कि मेरा बच्चा इतना कॉन्शियसशियस है, या मेरा पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है मेरे बच्चे का कि वो उसको करवा रहा है।
और बाद में उसने फिर देखना शुरू किया बच्चे के नकल्स में थोड़ा नी पड़ा होता था, ब्लू हो जाते थे या हर्ट होता था। क्लास में बच्चा काम नहीं कर रहा, मैम मेरा हाथ दुख रहा है, तो कभी उसने ऐसे बोलना, कभी ये नहीं बताना कि मेरा ये वाला फिंगर्स दुख रही है, फिर से मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पेट खराब है, मेरा ऐसा हो रहा है, कुछ भी वो करता रहता था क्लास में, उससे होता नहीं था। या घर में इतना ज्यादा ओवर होमवर्क, सो कॉल्ड होमवर्क करता था बेचारा कि क्लास में आने का, उस क्लास में आके उसको बैठने का या काम करने का मन नहीं करता होगा। तो जब टीचर ने प्रोब किया तो पता लगा, वो भी पेरेंट टीचर मीट में जब मदर को देखा कि वो हाइपर परफेक्शनिस्ट है, और वो बार बार बोलती जा रही है, टीचर को तो बोलने का मौका भी नहीं दे रही कि नहीं मैम आप मेरे बच्चे को बेस्ट करना है, उसका कॉपी आप डेली चेक किया करो, कोई भी मिस्टेक हो आई आई विल इंश्योर कि वो ठीक होगा, करेक्शन वो करेगा ही करेगा। आप जी कुछ और एक्स्ट्रा वो होमवर्क उसको दे दिया करो, इसी बहाने वो घर में काम करेगा। बच्चा बिल्कुल काम नहीं करता, आई टेल यू, जी ही इज दिस, ही इज दैट। मतलब मदर भी परफेक्शनिस्ट मोड में, उसके दिमाग में गिल्ट कि मैं होम मेकर हूँ शायद, तो मुझे बस बच्चे पे जोर, पूरा अपना जोर आजमाना है। हम्म और शायद मेरी फ्रेंड्स वो प्रोफेशनल्स है, मैं नहीं कर पाई फॉर वट एवर रीजन, लेकिन घर में हर चीज में, जैसे बच्चे ने सुबह उठा, सारा उसका घर एकदम से सेट होना चाहिए, उसका रूम सेट होना चाहिए, उसका हर चीज में वो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड मदर का है। और तो बच्चे में भी वो डालना चाहती है, और बच्चा फील्स इनवैलिडेटेड, उसको लगता है कि एक रेस रन कर रहा है जिसका वो फिनिशिंग लाइन वो भी नहीं जानता, और किसी को उसके पता भी नहीं। आई हैव अ Another क्वेश्चन non-verbal, हियर। आपको लगता है जो इस तरह से ओवर परफेक्शन तो ठीक है भाई, हम कुछ हद तक परफेक्शन चाहते हैं, मगर ये जो ओवर परफेक्शन या ये जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनके कीड़ा, कीड़ा है, और प्रोफेशनल कहीं ना पेरेंट्स कहीं होते हैं। इनके खुद के चाइल्डहुड में और इनकी अपब्रिंगिंग में इनकी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है, और जिसको ये ओवरराइट नहीं कर पाए हैं, अनप्रोग्राम नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए शायद वही चीज ये अपने बच्चों से ढूंढ रहे होते हैं। क्या ये? होता है जी। डेफिनेटली, वो अपनी पर्सनालिटी हम बच्चे पे थोपते हैं, अपने फियर्स हम बच्चे पे थोपते हैं, ये तो गिवन है, ऐसा तो होता ही। अपने विशेस हम बच्चों पे थोपते हैं। बहुत पेरेंट्स, कितने बच्चे आपको बोलेंगे एडोलेसेंस, आई विल से 90% people will tell you, adolescents will tell you, जी my father says or my mom says कि यार मैं सीए नहीं बन पाया, तू कर लेना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू कर लेना, या मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी प्रैक्टिस को अब संभालना है, तू बन जाना डॉक्टर। तो वो भले ओवर ही वॉन्ट टू कोर्सिव, बी वो ओवर कोर्सिव वाली फॉर्म में आएगा। वो लोग नैगिंग होते हैं कि देखो, हर चीज का ना एक छोटी सी वो सटल वॉल होता है, सटल डिफरेंस जो मर्ज हो जाता है। जी आप हर बार एक ही चीज नहीं अप्रोच करते। सम पीपल आर परफेक्शनिस्ट आल्सो, दे आर एक्सट्रीमली एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल आल्सो, दे कैन बी ओवर कोर्सिव आल्सो एट द सेम टाइम, दे कैन बी निग्लेक्टिंग आल्सो एट द सेम टाइम कि मेरी बात मानो, नहीं तो जस्ट देन आई डोंट नो यू, आई एम नॉट योर फादर, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। बच्चे के दिमाग में घुस जाता है कि मम्मी छोड़ के ना चला जाए, हाँ राइट। जबकि बहुत सिंपल सी बात है, ये एक बहुत उनको नॉर्मल स्टेटमेंट लगता है, आई एम नॉट योर फादर इफ यू डू लाइक दिस। ये लैंग्वेज मैं हमें तुमसे जो, बात नहीं करूंगी अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारा टीवी नहीं मिलेगा। अब ये छोटी छोटी चीजें शायद अगर पेरेंट्स यूज करते हैं तो शायद कभी, एक्चुअली ना करें तो अच्छा है, मगर ह्यूमन बीइंग है, एकदम तो एकदम परफेक्ट वाला सिचुएशन नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत यूज करना ठीक है, मगर वही है ना कि अपनी लाइन के ऊपर से ना चले जाए, ओवर एक्सेसिव ना हो जाए, ओवर ना हो तो जाए। हाँ, तो हमारी ओपीडी में, हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जी जो जो लोग ओसीडी हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जी कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन में इस टाइप की पेरेंटिंग से गुजरे होते हैं, जहाँ वो मिक्स्ड उनको मिल रहा है, मिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं, अनसर्टेन रिएक्शंस मिल रहे हैं। जी आज मैंने कुछ किया तो ज्यादा नहीं बोला गया, कल उसी बात पे मेरी पिटाई हो गई। जी तो उसने उनका, और स्पेशली परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं पी स्क्वायर की, तो बहुत सारे जो बच्चे यंग एडल्ट्स या एडोलेसेंट स्टेज में ओसीडी बन जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग पेरेंटिंग के कारण उनपे अंदर घुस जाता है, उनके राइट। डीएनए में घुस जाता है।
जी 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 जी। तो हम कह रहे हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है शायद एक एक्सेसिव पेरेंटिंग, ये पेरेंट्स जो है प्रोजेक्ट करते हैं। हम जो प्रोजेक्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, तो ये अपने फियर्स को, जैसा आपने बोला, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों पे इस हद तक प्रोजेक्ट करते हैं कि वो उनको परफेक्शन में हर चीज चाहिए, और अगर नहीं मिलती है, जैसा कि आपने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उसको नकल्स के ऊपर, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा सिर्फ 5 साल का है, अगर उसको माँ यहाँ पे मारती है, और शायद पहले जमानों में तो टीचर्स भी मारते थे, अब तो टीचर्स को भी दे आर नॉट अलाउड कि भाई बच्चे को मारना है, तो उसके नकल्स ब्लू हैं, इसका मतलब उसकी माँ उसको मारती थी और उसको मार मार के वो पढ़ा रही थी। मगर कहीं ना कहीं आगे चल के या तो वो डिसऑर्डर बन जाएगा, कंडक्ट डिसऑर्डर बन जाएगा, या जैसा कि आपने कहा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाएगा, या तो वो एक्सटर्नलाइज कर लेगा उसको या इंटरनलाइज कर लेगा, या डिप्रेशन एंजाइटी हो जाएगा। इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने अभी बात की, इट बिगिंस विद इनिशियली ओडीडी, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। 10-11 साल के बच्चे को पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये हमारी कोई बात नहीं सुनता, वो रिबेलियस हो रहा है, ओडीडी, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। अगर उस लेवल पे थम गया फाइन, नहीं तो सीडी बन जाएगा, कंडक्ट डिसऑर्डर, वो भी साथ में डेवलप होने लगता है। एडोलेसेंस स्टेज तक अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ, मैनेज नहीं हुआ, राइट काउंसलिंग नहीं मिली, और पेरेंटल काउंसलिंग इज आल्सो वेरी रिक्वायर्ड। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा इन आइसोलेशन, उसमें कुछ कमी है, कहीं ना कहीं इन एवरी केस फैमिली थेरेपी इज रिक्वायर्ड। और अगर वहां भी नहीं थमा सीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर, तो यंग एडल्टहुड या एडोलेसेंस स्टेज में बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या कुछ और तरह का पीडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डेफिनेटली बच्चा में वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बहुत बार होता है कि एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं कि बच्चा बिल्कुल हमारे कहने में नहीं, वायलेंट हो रहा है, ओवर रिएक्टिव हो रहा है, गुस्से में अपने को अपना सिर दीवार पे मारता है, या कोई मोबाइल उठाया उसको ऐसे करके फेंका, पेंसिल फेंकी, और एकदम से वो बहकने लगता है, व्हाट दे से कि बिल्कुल जो मन में आया बोलने लगता है। तब हम नहीं समझ पाते कि इसको क्या चाहिए। बट जो सीड है, एज यू सो शैल यू रीप। आपने बचपन में वो डर के कीटाणु बच्चे में डाल दिए, घबराहट के कीटाणु बचपन में डाल दिए, अनसर्टनिटी की बातें आपने बचपन में डाल दी, ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चे में डाल दी, जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चा वही निकलेगा ना जो आपने उसमें भरा था, डाला था। बच्चा आपसे अलग कैसे होगा, बताइए? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। So what is the self-help tip for such parents? देखिए, जहाँ पेरेंट्स को लगता है बच्चे में कुछ कमी है, for whatever reasons, please come forward and be open for family counseling, marriage counseling और self counseling first also. हम बहुत बार इंसिस्ट करते हैं, बच्चे की थेरेपी हो रही है, बच्चे की टेस्टिंग एंड असेसमेंट हो रही है, बच्चे की काउंसलिंग हो रही है, yet we involve parents also in family counseling। तो चाहे हम उनकी मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं, हम उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि बच्चे को आप कैसे करिए, कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को। कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और वो आगे चल के अपने बच्चों में क्या चाहते हैं। We always say there is no problem child, always problem parents. So my dear lovely parents, you want the best for your children, perfection ढूंढिए, मगर इतनी नहीं कि आपके बच्चे का दम घुट जाए, आपको वो पसंद नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को अपने पेरेंट्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है जो आप कर रहे हैं वो शायद आपके पेरेंट्स से बेहतर है, आपके साथ तो बदतर हुआ, तो बेहतर मत कीजिए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट कीजिए। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी पेरेंटिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स, दे आर लवली।